ये 7 जून 2026 में हमने करनाल में एक सभी पूरी स्टेट की एक मीटिंग की थी। उसमें हमने फैसला लिया था कि भाई नवंबर 26 में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे जिसमें लाखों की संख्या में ब्राह्मण इकट्ठा होगा। दूसरे हमारे जो मेन हमारी मांग थी ब्राह्मण कल्याण आयोग गठित करने की, और सरकारी तौर पर ब्राह्मण जन्मोत्सव मनाने की, वो मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थान पर ये घोषणा की थी। दोनों इनकी हमारी मांग की और उन्होंने लागू करने के लिए घोषणा की थी। लेकिन अफसोस की बात है कि भी आज तक दोनों में से एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की गई, और इसलिए इसके बारे में हमने 151 आदमियों का एक शिष्टमंडल बनाया है स्टेट का, और वो शीघ्र अगले हफ्ते जो है ना मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी मांगों के बारे में बात करेंगे। और जो आजकल का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जो SC ST कानून है, UGC कानून है, जो आरक्षण का मुद्दा है, वो आज पूरे हरियाणा में जनरल कैटेगरी सारी सब जाग चुकी है। भाई ये जो कानून बनाए गए ये बिल्कुल गलत हैं। भाई इनको निरस्त करके भाई SC ST कानून का दुरुपयोग 99% ये दुरुपयोग हो रहा है इसका। ये कोर्ट भी मानती है इस बात को कि भाई SC ST कानून को समाप्त करें, UGC एक्ट को समाप्त करें। और जो ये आरक्षण का मुद्दा है, हम तो ये कहते हैं कि भाई आरक्षण जड़ मूल से ख़त्म होना चाहिए, और जो करना भी है सरकार ने तो सिर्फ एजुकेशन तक करें। भाई इससे आगे समाज में एक दूसरे की प्रति जो है नी एक घृणा की भावना पैदा होती है। दूसरा, ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर संशोधन होना चाहिए। ये जो सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं कि भाई गांव का लड़का गांव की लड़की को लेके चला जाए तो वह हम उसको संरक्षण देंगे, और कोई अन्य समाज का जैसे SC समाज का अगर वो जनरल कैटेगरी की लड़की को लेके चले जाए तो उसको 2.5 लाख रुपये भी देंगे और संरक्षण भी देंगे। ये कैसे कानून है? तो इस बात के लिए सारे समाज में जनरल कैटेगरी में विशेषकर रोष है। और आप देख रहे हैं रोज़ाना जंतर मंतर पर एक ये बहुत बड़ा एक हजूम जुड़ने वाला है, और जो कि चिंगारी जो है ना वो राजस्थान से शुरू हो गई है, और हरियाणा इसके अंदर पीछे नहीं हटेगा। हम भी इसमें इसका विरोध भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है नहीं हम वहाँ जाएंगे। दूसरा, हमने आपस में बैठ कर के ये फैसला लिया है कि भाई हम जितनी भी हमारी धर्मशालाएँ हैं हम सब में के अंदर कोचिंग सेंटर खोल लेंगे बेरोज़गारी दूर करने के लिए, और 2 एकेडमी खोल लेंगे जिसमें UPSC की तैयारी करवाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, हम 200 बच्चे हम चाहते हैं कि भाई हर साल जो है नी वो UPSC की तैयारी में आए। और छत्तीस बिरादरी के आएंगे और ब्राह्मण समाज के नहीं, वो उसमें हम सिर्फ ब्राह्मण समाज के बच्चों को उसमें एडमिशन देंगे। भाई बाकियों के लिए तो सरकार भी बहुत करी है, लेकिन सरकार ऐसे कानून बना रही है भाई जिससे एक तरफ तो कहती है सरकार है कि भाई जाति पाति की बात ना करो, दूसरे जितने भी जो कानून बनाए गए हैं, जितने भी ये और घोषणा की गई है, वो सारी की सारी जात पात के ऊपर है। तो इस चीज़ के बारे में भी बहुत रोष है समाज के अंदर। इस बात को लेकर के हम नवंबर में एक बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं जिसमें लाखों की संख्या में ब्राह्मण इकट्ठा हो। तो आपने कमेटी गठित करी है, वो कब मुख्यमंत्री से मिलने वाली है? हमें लेटर भेज दिया हमने, और हमारे पास कल इन्फॉर्मेशन आई है कि भी नेक्स्ट वीक में आपको समय दिया जाएगा, और नेक्स्ट वीक में मिलकर के हमारे 151 आदमियों का एक हमने शिष्टमंडल तैयार किया है। और अपने संगठन पूरे हरियाणा से आएंगे। हाँ जी, पूरे हरियाणा से हर ज़िले से 5-5 आदमी लेकर के 151 आदमियों का संगठन बनाया है। जो मंडल स्तर पर हमने 51 आदमियों का एक शिष्टमंडल बनाया, और जिला स्तर पर 31 आदमी, और ब्लॉक स्तर पर 21 आदमियों का हमने संगठन तैयार किया है। और जो वार्ड और गांव स्तर तक है वहाँ पर हमने 11-11 आदमियों का एक संगठन मजबूत करके लगभग 60,000 हमारे पदाधिकारी तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद हम नवंबर में एक बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे जिसमें क्या नाम है सर? जिले सिंह पिचौलिया, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा हरियाणा। नहीं, समाज की 6-7 मांगे हैं, जैसे UGC की है, SC ST की है। ये मांगे जो ये काला कानून जो बना रखा है सरकार ने, ये समाज के प्रति ये निंदनीय है, तो समाज उसका विरोध करता है। और दिल्ली भी जंतर मंतर पे जाना पड़ा है तो ब्राह्मण समाज वहाँ पे भी जाएगा। तो आज क्या था पूरा मामला, कितने समाज के लोग यहाँ पर? नहीं, ये पूरे हरियाणा में हमारी मीटिंगें चल रही हैं,
तो 23 के 23 जिलों में मीटिंग होनी है, 13 जिलों में अभी हो चुकी है। तो हम पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे मीटिंग कर रहे हैं, तो समाज का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है और साथ भी मिलना चाहिए, क्योंकि जायज़ बात है। देखो, आने वाली पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए जो गलत हो रहा है, तो समाज ने तो आवाज़ उठानी पड़ेगी उनके लिए। तो कब की ये मीटिंग है, कभी आप ये अभी 23 के 23 जिलों में जैसे हमारी सभाएँ हो जाएंगी, उसके बाद हम एक मीटिंग करेंगे। वो पानीपत में कर सकते हैं, करनाल में कर सकते हैं। उसके बाद हम ये निर्णय लेंगे भाई नवंबर की किस तारीख में, या नवंबर में या दिसंबर में किस तारीख को ये जो बड़ी पंचायत है, जो बड़ी सभा होनी है पूरे हरियाणा के ब्राह्मण सभा की, तो उसकी डेट उस टाइम फाइनल करेंगे। सरकार जो है अपने खर्चे पे महापुरुषों की जयंती मना रही है, दिवस भी मनाती है। अभी गुरु रविदास जी की मनाई गई, तो परशुराम जी की भी आप कह रहे हैं कि वो मनाते नहीं, परशुराम जी के लिए सीएम साहब ने बोला था, लेकिन अब की बार जयंती नहीं मनाई गई, उससे भी समाज के अंदर रोष है। तो इसी की आप एक मांग वो भी है कि आप इसके लिए बिल्कुल भगवान परशुराम जन्मोत्सव, देखो भगवान तो सभी के साथ होते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के, तो ब्राह्मण समाज उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, तो उनकी भी जयंती मनानी चाहिए। जब सभी की मना रहे हैं तो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। क्या नाम है सर? तेज गौतम, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण सभा हरियाणा। ऐसा है, कोशिश करना हमारे समाज का फर्ज है, और ब्राह्मण समाज आज जागरूक हो चुका है। अगर ब्राह्मण समाज को इग्नोर किया तो सरकार को इसका खर्चा भुगतना पड़ेगा। चाहे यूजीसी का कानून हो, चाहे हमारी जो 2 साल पहले सीएम साहब ने मांगे मानी थी, ब्राह्मण आयोग था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। उसके साथ साथ जितने भी हमारी डिमांड थी, परशुराम जयंती मनाने का प्रोग्राम था, सरकार ने वो भी नहीं मनाया। जब सभी धर्मों के लिए काम कर रहे हैं तो ब्राह्मण समाज को अवेयरनेस क्यों है, ब्राह्मण समाज को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? इसी को लेकर के हमारे पूरे ज़िले की आज मीटिंग थी, और काफ़ी संख्या में लोग हमारे आए हैं। कल की एक दिन की ही आवाज़ में लोग इकट्ठे हुए हैं। जिले की मीटिंग हुई? जिले की सिर्फ मीटिंग थी, और एक ही दिन में इतना मतलब लोग इकट्ठे हो गए। लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है, और सभी ने एक स्वर में उठाया कि आवाज़ उठाइए, आप लोग आवाज़ उठाएंगे तभी सरकार जाती है। जय भगवान, राजेंद्र वल्दाना, जिला प्रधान ब्राह्मण समाज। देखिए, आज एक छोटे से नोटिस के ऊपर कल ही मैसेज आया था कि आज मीटिंग है, और इसमें हज़ारों की संख्या में लोग ब्राह्मण समाज के यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यहाँ ब्राह्मण समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो ब्राह्मण समाज को जिन मुद्दों से पीड़ा होती है, जो सरकार ने जो SC/ST UGC के जो गलत काले कानून बनाए हैं, उसके विरोध में और अपनी मांगों को मनवाने के लिए ब्राह्मण समाज ने मीटिंग की है, रूपरेखा तैयार की है। और आने वाले 26 नवंबर को एक विशाल भव्य आयोजन, जो प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय सत्र का जो सम्मेलन होगा, वो किया जाएगा। उस जगह का, स्थान का चयन किया जाएगा, और ब्राह्मणों के ज्वलंत मुद्दों को उठा करके उनका समाधान किया जाएगा। क्या नाम है? प्रदीप गौतम कवि, हल्का अध्यक्ष इसराना।